afternoon, dear student. I hope everyone is hale and hearty. My name is Jagdish Adhikari. I'm maths faculty at Vidya Mandir classes at HL Korba. As we know that this week is our Olympiad week, and the topic for this week will be rational numbers. What we are going to discuss this week, we have made 3 practice sets of rational numbers, which we are going to discuss day by day. Today is day 1, so let's study the practice set first. The question number 1 of the practice set first. During a festival sale, the cost of an object is 870. एक फेस्टिवल सेल में किसी ऑब्जेक्ट की किसी चीज की कॉस्ट 870 है, on which 20% is off, जिसमें 20% की छूट है. ठीक है. The same object is available at other shop of 975 with a discount of 20/3%. वही सेम ऑब्जेक्ट किसी दूसरी दुकान पर 975 का मिलता है, जिसमें 20/3% का डिस्काउंट है. ठीक है. विच इज बेटर डील बाय हाउ मच. ठीक है. तो कौन सी बेटर डील है और कितनी, मतलब कितने रुपए का फायदा होगा उसमें. ठीक है. लेट्स देखते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट शॉप, ठीक है, और सेकंड शॉप. ठीक. तो फर्स्ट शॉप पे वो ऑब्जेक्ट मिल रहा हमको 870 का, जिसमें ऑफ है 20% का. ठीक है. सेम ऑब्जेक्ट दूसरी वाली शॉप पे 975 का मिलता है, जिसमें ऑफ है 20/3% का. ठीक है ना. तो 870 का ऑब्जेक्ट था, 20% की छूट. 975 का ऑब्जेक्ट है, 20/3% की छूट. तो मतलब अगर मैं उसको खरीदूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना बैठेगा, मतलब मेरे को कितने का पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट, मेरी कॉस्ट क्या बैठेगी उस ऑब्जेक्ट की. तो 870, ठीक है, माइनस 870 इंटू 20%. ठीक है ना. मतलब 870 का ऑब्जेक्ट था, उसमें 20% की छूट थी, तो ऑब्जेक्ट की कॉस्ट में से उसकी 20% की छूट माइनस कर दो, तो ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट वैल्यू या रियल वैल्यू हमें पता चल जाएगी कितने का वो हमें पड़ेगा. ठीक है. ऐसी 975 का ऑब्जेक्ट है. ठीक है. उसमें से उसका 20/3% हम ऑफ कर दें तो हमको पता चल जाएगा वो ऑब्जेक्ट कितने का है. ठीक है. 975 माइनस उसका 20%/3. ठीक. तो यहां सॉल्व करते हैं इसको. दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल. 870 माइनस का 2 7 14, 1 कैरी, 2 8 16, 1 17. ठीक है. 6 यहां बचा 6 में 7 गया 9, और यहां बचा 7 में से 1 गया 6. तो वो ऑब्जेक्ट हमको 696 रुपए का पड़ेगा. ये वाला ऑब्जेक्ट कितने का पड़ेगा, चेक करते हैं इसको भी. 1 जीरो से कैंसिल हो गई. 3 से आई थिंक ये कट जाएगा. 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 जा. ठीक है. और ये घटा 3 से 10 बार में, 2 से घटा 5 बार में, 5 से घटेगा 5 6 30, और 5 5 जा 25. तो यहां आ गया हमारा 65, और दोनों को माइनस करेंगे तो 910. तो ये ऑब्जेक्ट हमको पड़ेगा 910 का इस शॉप पे, और इस शॉप पे पड़ेगा ये हमें 696 का. तो अब इसने ये पूछा है हमसे विच इज बेटर डील बाय हाउ मच. तो कौन सी बेटर डील है, तो दिस इज बेटर डील या दिस इज बेटर डील. तो दिस वन इज बेटर डील. हमको यहां पे सस्ता पड़ रहा है, और कितना, तो यहां पे हमको कितना कम पड़ रहा है, तो यहां पे कितना लेस हो रहा है, तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4, और यहां पर बचा 9 1, और यहां बचा 8 6 2. तो 214 रुपए का कम पड़ रहा है आपको. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट.
ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, शॉप 1 में हमको 870 का था, वो 20% की छूट थी, तो हमारे लिए वो कितने का पड़ गया, 870 में से उसकी 20% जो छूट है उसको माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल प्राइस हमको पड़ेगा 696 का। ठीक है, सेकेंड शॉप में 975 का था, 20/3% की छूट थी, तो 975 में से उसकी छूट हमने माइनस करनी है। ठीक है, जैसे आप दुकान पे जाते हो, आपने दुकानदार से पूछा ये मार्कर कितने का है, तो उसने बोला 50 रुपए का है, पर मैं आपको इसमें 10% या 10 रुपए की छूट देता हूं, तो आप क्या करोगे, उसको कितने रुपए दोगे, 40 रुपए तो दोगे, क्योंकि जो उसकी एक्चुअल प्राइस 50 था उसमें से जो उसने डिस्काउंट दिया उसको माइनस कर देना है आपने, उसको माइनस करा तो 50 में से 10 रुपए माइनस हुए तो 40 रुपए। तो ऐसी यहां पर ये कॉस्ट थी, इसमें उसने इतने % का ऑफ दिया, छूट दिया। ठीक है, तो इसका 20/3% हमने निकाल लिया यहाँ पे, और उसको कॉस्ट में से माइनस करा तो 910 रुपए का हमको यहाँ पड़ेगा सेकंड वाली शॉप पे, और फर्स्ट वाले में पड़ेगा 696 का। तो निकालने के लिए अब इसने पूछा कौन सी बेटर डील है, तो फर्स्ट वन जो है बेटर डील है, और कितनी बेटर है, यहाँ पे कितना का लेस पड़ रहा है हमको ऑब्जेक्ट, 910 का था 696 का पड़ रहा है, हमने दोनों को माइनस करा तो 214 रुपए का हमको यहाँ पे कम पड़ रहा है। ठीक है, यहां जाएंगे तो हम 214 रुपए ज्यादा देके आ जाएंगे उसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है सिंप्लीफाई करना है हमको, 21.5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1/5 ऑफ 20.5 माइनस 5.5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 8.5। तो यहाँ पे हमें अपना बोर्ड मास फॉलो करना है। सबसे पहले ये बिल्कुल सेपरेट है माइनस से, तो इसको यहाँ सॉल्व कर देंगे अलग से, दोनों को डिवाइड किया हमने तो 4.3 आ गया है ना। यहाँ पे 20.5 को 21.5 को 5 से डिवाइड कर रहे, तो 5 4 जो 20। ठीक है, ये 1 इधर आया, पॉइंट ऊपर चला गया, यहाँ से 5 उतारा तो 5 3 जा 50, तो 43.40। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं आप, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 21.5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1/5 और ब्रैकेट 20.5 माइनस 5.5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 8.5। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 20.5 को जब 5 से डिवाइड किया हमने तो 21.5 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जो 20, यहाँ से बचा 1 पॉइंट इधर आ जाएगा, यहाँ से उतारेंगे 5 और 5 3 जा 50, तो कितनी बार में घटा 4.3 बार में, माइनस 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे है ना। बोर्ड मास जब हम फॉलो करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने इसलिए सॉल्व किया क्योंकि ये माइनस के द्वारा सेपरेटेड था। ठीक है, ये इससे अलग था। यहाँ पे जब भी बीच में प्लस माइनस का साइन हो ब्रैकेट के बाद या आगे, तो वो चीज अलग हो जाती है, तो उसको हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इन दोनों को पहले सॉल्व कर लिया, अभी इन दोनों को माइनस करना है, तो 20 में से 20.5 में से 5.5 गया तो बचा 15। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है नॉर्मली, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 8 जा 40 और 2 42। ठीक है, अभी पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 से पहले पॉइंट, 1 2 से पहले पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट हमको 4.3 माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है और ये 5 डिवाइड हो रहा है, तो इससे सीधा इसको काट देंगे, 5 3 जा 15 बार में है ना, 15 बन जा 15 और नीचे 5 आएगा, तो 5 से 15 कितनी बार में घटेगा, 3 बार में, 4.25। ठीक है, 4.3 में से 3 माइनस हुआ तो कितना बचा, 0. यहाँ बचेगा 1.3 माइनस प्लस 4.2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5.55। ठीक है, 5.55। अब बहुत सिंपल सी चीज, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो इन्हें ऐसा लिखना है, 4.3 मैंने लिखा, इसमें पॉइंट नहीं दिख रहा तो इसका पॉइंट लास्ट में मान लेते हैं, कहाँ पे, एंड में,
तो यहाँ पे हमने इसका पॉइंट माना तो ये हो जाएगा 3.0, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और आगे वाले डिजिट के नीचे 0। ठीक है, इसका पॉइंट यहाँ मान लेंगे। ठीक है, इधर मान लिया हमने, तो पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख लिया 3 और पॉइंट के नीचे और वैल्यू होगी 0। तो दोनों को हमने माइनस किया तो 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 1.3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 1 के साथ ऐड हुआ तो 4 और 1 5, 3 2 के साथ ऐड हुआ तो 3 और 2 5, और ये 5 ऐसे का ऐसे। तो आंसर आया 5.5, विच मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। जिसको पता नहीं होगा वो 101% इसमें गलतियां करेगा। ठीक है, ये जो बार होता है इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। जिसको पता है वो कर सकता है, जिसको नहीं पता वो गलतियां करेगा। तो हमको यही पता करना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इस टाइप से है कि ये जो बार वाला होता है जिसके ऊपर बार लगा होता है, बस हमको उसी वैल्यू को कंसीडर करना है। अगर इसके आगे कोई साइन है तो उसको कंसीडर नहीं करना। जैसे यहाँ पे बार 0.8 से स्टार्ट है और 0.03 पे खत्म है, तो हमको केवल इतना हिस्सा ही पहले सॉल्व करना है। इसके आगे कोई भी साइन हो उसको हमको इसके अंदर नहीं लेना है। ठीक है, हमको क्या लेना है, 0.8 प्लस का है क्योंकि इसके आगे जो माइनस का साइन था वो अलग है। ठीक है, ये एक तरीके से ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट होते हैं ना, 3 टाइप के ब्रैकेट है। यहाँ पे देखो, ये, फिर उससे छोटा ये, फिर ये और उसके बाद बार। ठीक है, तो ये एक टाइप से ब्रैकेट ही है जिसके अंदर ये हमारी वैल्यूज लिखी हुई है। तो इन वैल्यू के आगे कोई भी साइन है तो वो ब्रैकेट के बाहर है एक तरीके से। ठीक है, तो हम तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका 2.3 माइनस 1.89 माइनस 3.6 2.7 और माइनस का साइन ये ऐसे ही रहेगा इधर। इन दोनों को मैंने करा माइनस, तो माइनस करने के लिए 0.8 और 0.03, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, इससे इधर कैरी किया तो 7 और इधर भी बच गया 7, तो यहाँ पे आ गया 0.77। ठीक है, अब ये बार हो गया खत्म। नेक्स्ट, ठीक, बार का केवल इतना ही रोल था कि उन दोनों को इसने कैलकुलेट करने में हेल्प करवा दी। अब नेक्स्ट हमको इनको सॉल्व करना है जो बच गए हैं। 3.6 2.7 में से 0.77 माइनस कर रहे हैं तो 2.7 माइनस 0.77 या 0 कैरी गया 3 या 6 9 और यहाँ बचा 1, तो कितना आ गया 1.93 और ये वाला ब्रैकेट भी हो गया खत्म। ठीक है, और ये वाला माइनस का साइन इधर आ गया। 2.3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 8 9 माइनस, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो 3.6 में से 1.93 माइनस करेंगे, इसके आगे 0 लगा लिया, कैरी गया 10 10 में से 3 गया 7 5 में से 9 गया, मतलब 15 में से 9 गया 6 और यहाँ बचा 2 में से बन गया 1, तो 1.67। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट भी खत्म हो गया। 2.3 1.89 में से 1.67 माइनस कर रहे हैं तो 1.89 माइनस 1.67, यहाँ बचा 2 और इधर भी बचा 2 और इधर 0, तो ये आ गया हमारा 0.22। ये वाला ब्रैकेट भी हट गया। ठीक है, जैसे अंदर सिंगल वैल्यू होती है तो वो ब्रैकेट धीरे धीरे हटते चले जाते हैं। अब 0.3 में से 2.3 में से 0.22 हम माइनस कर रहे हैं तो 2.3 और 0.22,
यहाँ 0, 8, यहाँ बचा 0 और यहाँ 2, तो आंसर कितना आ गया 2.08, विच मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ -7/4/7 इक्वल्स टू -32/x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे थे। क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x आ गया 4 के साथ और 7 आ गया 32 के साथ। ठीक है, x निकालना है, जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाएगा, तो 32 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 4 विद साइन। ठीक है, देखो हमको कैसे पता चलेगा, तो माइनस का साइन भी था, मल्टीप्लाई का साइन भी है, तो इसको हम डिवाइड में क्यों ले गए, प्लस में क्यों नहीं ले गए। 4 और x के बीच में जो साइन है उसके अकॉर्डिंग जाएगा ये। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो फिर ये इधर जाता, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इन दोनों के बीच में जो साइन है उस साइन को देखना है। ठीक है ना, तो विद साइन ये -4 नीचे आ गया, माइनस से माइनस कटा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 7 जा 56, विच मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि व्हाट इज द परसेंट ऑफ लीस्ट नंबर इन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ। कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 3/5, 9/5, 1/5 एंड 7/5। ठीक है, तो इसमें से पूछा है परसेंटेज निकालना है छोटे नंबर का बड़े नंबर से। तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ गया। तो यहां से हमको क्या पता चल गया कि ये सबसे छोटा नंबर है और ये सबसे बड़ा नंबर है। अभी इसका उससे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ लीस्ट नंबर टू द ग्रेटेस्ट, तो लीस्ट नंबर ऊपर और ग्रेटेस्ट नंबर नीचे और इनटू 100 और ब्रैकेट लगा के बाहर परसेंटेज का साइन। ठीक है, यही हम करेंगे कि हमको निकालना है कि लीस्ट नंबर बड़े नंबर का कितना परसेंट है ना। जैसे आपके एग्जाम में टोटल मार्क्स, टोटल जो आउट ऑफ आपके मार्क्स थे, टोटल 500 में से आपके 480 मार्क्स आए हैं, तो आपसे पूछा गया है या आप अपनी परसेंटेज निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, टोटल नीचे और जो आपके मार्क्स आपने एक्वायर्ड किए वो ऊपर, इनटू 100 बाहर परसेंटेज का साइन। ठीक है, तो सिमिलरली इसका इससे परसेंटेज निकालना है, तो ये ऊपर, जिससे निकालना है वो नीचे, इनटू 100 बाहर परसेंटेज का साइन। ठीक है, अभी बहुत सिंपल मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ये दोनों डिवाइड में है फ्रैक्शन, तो डिवाइड का बना देंगे मल्टीप्लाई और इसको ऊपर और 9 को नीचे और इनटू 100 और परसेंटेज का साइन, है ना। ये दोनों फ्रैक्शन डिवाइड में थे ना, तो इस डिवाइड का तो बना दिया मल्टीप्लाई, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, इसको हमने इससे काटा, 100 बन जा 100 अपॉन 9 और परसेंटेज का साइन, विच मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन था, पर पता होना चाहिए कैसे निकालना है, क्योंकि बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, इसको ऊपर लिख देंगे, इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो जिसका हमको निकालना होता है वो हमेशा ऊपर आएगा, जिससे निकालना होता है वो नीचे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड सो डेट ऑब्टेन 26। तो इसमें पूछा है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाए, तो लेट नंबर बी मल्टीप्लाइड, तो नंबर बी मल्टीप्लाइड हमने मान लिया इसमें x से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो x निकालना है हमको,
तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो जाता है डिवाइड में, ठीक है, मतलब 8 तो आ जाएगा नीचे, और जो डिवाइड में होगा वो जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब ऊपर, ठीक है, विद साइन, ठीक है ना। जो मल्टीप्लाई में था ये मल्टीप्लाई में था ऊपर की तरफ, है ना। और जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 इसके साथ आएगा, 39 नीचे आएगा, तो 39 एक तरीके से 8 और x को डिवाइड करेगा, तो जो नीचे की तरफ था वो ऊपर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर है वो नीचे, तो क्रॉस बनता है, ये यहाँ पर जाते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। 2 से काट गए 2 4 जा और 2 1 जा 2 3 जा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और ये साइन भी हम पहुंचा देंगे ऊपर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 39 और 13 की, 27 2 कैरी 11 3 9 7 1 5, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 507/4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें? ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें -8/39 की, 26 आ जाए तो वो नंबर है -8/507/4, ठीक है, -507/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की किस वैल्यू के लिए 7/8 -114 -11/4 प्लस x इक्वल्स टू 79/24 के इक्वल होगा, ठीक है। कि x की किस वैल्यू के लिए 7/8 -11/4 79/24 के इक्वल होगा। तो मैं मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो पहले इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो बचेगा उसको उधर सेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले हम इन दोनों को इधर ही सॉल्व करते हैं और जो बचेगा रेस्ट को फिर हम उधर सेंड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका एलसीएम, 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, ऊपर वाली डिजिट्स को लिखेंगे, 8 के टेबल में 8 1 बार में, 4 के टेबल में 8 2 बार में, ठीक है, 79/24। तो ये आ गया 7 × 7 और 11 × 22/8 प्लस का x इक्वल्स टू 79/24, ठीक है। ये हो गया 29/8 प्लस का x इक्वल्स टू 79/24। तो x एक बार और इधर लिख लेते हैं, और हमें x निकालना है, ठीक है। तो x और इस वैल्यू के बीच में कौन सा साइन है? प्लस का, तो इसको इधर सेंड करेंगे। अगर मल्टीप्लाई होता तो इसे नीचे और इसको ऊपर सेंड कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसको हमको इधर सेंड करना पड़ेगा, तो ये इधर प्लस का है, जब इधर आएगा ऐसे तो ये हो जाता है माइनस का, ठीक है। ये पूरी वैल्यू प्लस की है, इसका भी कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो जब ये इधर आएगी ये इक्वल टू क्रॉस करेगी तो साइन हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और फिर यहाँ पे वही दोनों का एलसीएम लेंगे, 24 आ जाएगा, 724, और यहाँ पे इनको ऐसे लिखा 24 के टेबल में 24 1 बार में और 8 के टेबल में 24 3 बार में। तो 79 माइनस का 27 2 कैरी 3 × 6 और 2 87/24, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, माइनस का 8 और 80 बचेगा माइनस का, ठीक है। और 124, इसको मैंने काटा 8 बन जाए 8 3 24, तो माइनस का 1/3 विच मीन्स ऑप्शन ए, ठीक है। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, तो माइनस 8 बन जाए 8 3 24, तो 1/3, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो हम ओल्डली कर सकते हैं। इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक है। इनमें से ये जो नंबर दिए हुए हैं कौन रेशनल नंबर नहीं है। तो जब मैंने आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशंस बताई थी तो उसमें बोला था, दो चीज को बहुत हाईलाइट किया था मैंने। पहला कि रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेटिंग मतलब जो कट जाते हैं, चाहे वो पॉइंट के बाद कटे या पॉइंट से पहले पहले कट जाए पूरे पूरे। ठीक है, दूसरी मैंने चीज हाईलाइट की थी कि रेशनल नंबर्स आर रिपीटिंग, जो रिपीट हो रहे हो पॉइंट के बाद। ठीक है, जैसे 1.3333, 1.666, 2.33, 2.66, ठीक है, या फिर 1.999666। तो ये सारे जो है रिपीटिंग में काउंट होंगे। ठीक है ना, तो जो हम ऑप्शन ए देखा तो उसमें लिखा है 5.555, मतलब 5 रिपीट हो रहा है। ऑप्शन बी में 7.89 पूरा पूरा कट गया है ना, 89 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो पूरा कट गया। अगला लिखा है उसमें सी में 1.313111, सॉरी, फिर 3111, मतलब ये 11 की जो काउंटिंग है ये इंक्रीज होती जा रही है, रिपीट नहीं हो रहा है ना। 1.13 मतलब 1.31 था पहले, फिर 311 आया, फिर 111 आया, रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है यही जो है रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, इसमें ये पूछा है ना कि कौन रेशनल नंबर नहीं होगा, तो यही रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि जब हम 7.798 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर वो रिपीटिंग होगी। ठीक है, ये रिपीटिंग का एग्जांपल था, ये टर्मिनेटिंग का है, लास्ट वाला भी टर्मिनेटिंग है, और ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में बोला गया है पोल गॉट 8/9 ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टेस्ट राइट। ठीक है, पोल जो मतलब उसके टेस्ट में प्रॉब्लम्स थी उसमें से 9 में से 8 उसने सही कर दी। ठीक है, 9 में से 8 सही कर दी है ना। पोल गॉट 8/9 करेक्ट है ना, 8/9 करेक्ट मतलब कि जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, अगर 9 प्रॉब्लम्स थी उसमें से उसने 8 क्या कर दी, सही कर दी। ठीक है, तो उसकी सॉल्विंग का रेशियो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का रेशियो जो है वो है 8/9, मतलब 9 में से 8 सही। आगे मरियम स्कोर्ड 88%, मरियम ने 88% सही कर दी, तो इसका मतलब है परसेंट को मैंने हटाया तो 100, मतलब 100 में से 88 प्रॉब्लम वो सही कर देती है। मतलब 100 अगर क्वेश्चन है तो उसमें से 88 क्वेश्चन वो सही कर देती है, और अगर 9 क्वेश्चन है उसमें से 8 क्वेश्चन पोल सही कर देता है। ठीक है, तो आगे पूछा है हु हैड द हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट स्कोर, तो दोनों में से हाईएस्ट स्कोर किसका आएगा, तो इसको लिख लेते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं है ना। इस टाइप के क्वेश्चनों को तो हम आदत पड़ गई है करने की, जिसमें पूछा जाता है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए दोनों के न्यूमरेटर लिखेंगे और फिर डिनोमिनेटर की क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ आया 800, यहाँ आया 72, 7 कैरी 72 और 7 792। तो किसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या किसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, तो वो 88 वाले फ्रैक्शन के ज्यादा आएंगे। 88 फ्रैक्शन ये है, तो मतलब ये किसका था, ये मरियम का था, ये कोल का था। तो ऑप्शन में यही पूछा है कि कौन हु हैड स्कोर, हु हैड द हाईएस्ट स्कोर, तो किसका स्कोर ज्यादा आएगा, तो मरियम का स्कोर, मतलब ऑप्शन बी ज्यादा आएगा है ना। क्योंकि जब मैं इन फ्रैक्शनों को दोबारा लिखूंगा ऐसे, तो जो 88/100 वाला फ्रैक्शन है उधर की तरफ लार्जर वाला एरो लगाऊंगा, ठीक है, या साइन लगाऊंगा। तो ये वाला मरियम की और ये वाली कोल की थी, तो आंसर भी किसका आएगा, मरियम के स्कोर अच्छा था, मतलब हाईएस्ट स्कोर मरियम का था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है बास्केटबॉल की टीम में 0.625 गेम जीते। ठीक है, बास्केटबॉल टीम हैज वॉन 0.625 ऑफ इट्स गेम, मतलब जितने भी उसने गेम खेले उसके 0.625 उसने जीते। आगे इफ द टीम हैज प्लेड 24 गेम्स, अगर टीम ने 24 गेम्स खेले हैं तो हाउ मेनी गेम्स हैज द टीम वॉन, तो कितने गेम वो जीती। ठीक है,
15 गेम वो जीती। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कैसे किया, देखो इसने बोला था कि वो 0.625 गेम जीतती है और उसने 24 गेम खेले हैं, तो उसका हमने क्या करना है, नंबर ऑफ गेम्स दे वॉन, तो नंबर ऑफ गेम्स दे वॉन निकालने के लिए 24 का 0.625 निकाल देंगे, है ना। 0.625 ऑफ 24, साफ साफ पहली लाइन में ये बोला ना कि वो जितने भी गेम खेलती है उसका 0.625 जीतती है। पहली लाइन में बोला बास्केटबॉल टीम हैज वॉन 0.625 ऑफ इट्स गेम, मतलब जितने भी उसने गेम खेले उसका 0.625 वो जीत गई। तो खेले कितने गेम, 24 गेम, जीती कितनी, 0.625, तो 0.625 ऑफ 24, तो इसको हमने सॉल्व यहाँ पे कर ही दिया ऊपर, तो दोबारा एक बार और कर लेते हैं। पॉइंट हटेगा, नीचे 1000 आएगा, ठीक है, 25 जा 625, 25 4 जा, ठीक है, 5 5 जा 5 8 जा 8 1 जा 8 3 जा 5 3 जा 15, तो मतलब उसने कितने गेम जीते, तो 15 गेम जीते। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट था। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अगले टर्न पे। थैंक यू।